जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। पूरे झारखंड में बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार 2-3 दिन बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पे दोस्तों झारखंड सरकार ने जो है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि बहुत जल्द जो है आप लोग को गजट देखने को मिलेगा। और गजट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई है जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गजट अभी जारी किया गया है कल, ठीक है, 20 तारीख को जारी किया गया है गजट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। और खास करके अभी देखिए आने वाले समय में और बहुत सारी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और थोड़ा सा आज जो है देखने में दिक्कत आ रही है मुझे, इस आँख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है लगता है, पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ है लगता है, जिसका थोड़ा सा मुझे जो है देखने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर से दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी होता है तो। यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग ये जो गजट जारी किया गया है, ठीक है, ये संयुक्त गजट जारी किया गया। और संयुक्त गजट का मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ें जो है आपका एक साथ लिए जाएंगे। संयुक्त गजट का सबसे पहले बता दें, ये जो गजट है ये झारखंड पुलिस, IRB, ठीक है, SISF, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड के लिए, कक्षपाल के लिए, उसके बाद उत्पाद सिपाही के लिए संयुक्त रूप से एक गजट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि जो पैटर्न दिया गया सिलेक्शन का, बस यही पैटर्न पे सभी का सिलेक्शन होगा। मतलब जो पैटर्न से, जैसे सिलेक्शन का कि पहले फिजिकल होगा, फिर लिखित परीक्षा, फिर मेडिकल जा, तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये तीनों जो अभी चारों मैंने भर्तियां बताई, 4-5 जो भी भर्तियां बताई मैंने, उन सभी में इसी प्रकार का पैटर्न से एग्जाम लिया जाएगा। और ये भी मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है उसे भी एक जैसा रखा जाए। इन सभी चीज़ों में सिलेबस को एक जैसा रखा जा सकता है। सिलेबस के विषय में थोड़ा सा इसमें डिटेल से नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से रहेगा, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि सभी का सिलेक्शन हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा सा एक जैसा हो सकता है। इसमें आपको डाउट होगा कि नहीं होमगार्ड का कैसे सिलेबस एक जैसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब की बार जो होमगार्ड की भर्ती आएगी वो एक अलग तरीके की भर्ती आएगी। आपको पहले बता दें कि नॉर्मल जिस प्रकार से भर्ती अभी तक आप लोग दिए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में होमगार्ड की भर्तियाँ अब इस प्रकार से ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये जो गजट आया है, ठीक है, ये कल आ गया है। और इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग झारखंड पुलिस की बात करते हैं। देखिए झारखंड पुलिस की अभी जो भर्ती निकली हुई है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ये भर्ती आपका जो है जो विज्ञापन है, हो सकता है दोबारा इसे रीओपन किया जाए या फिर विज्ञापन नए सिरे से निकाला जा सकता है। क्योंकि इसमें जो है आपको सबको पता है कि फिजिकल को तो इसमें बदला ही गया है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या किया गया, जो पिछली भर्ती थी अगर देखें तो सभी सीटें जो है महिला के लिए ही थी और लड़कों के लिए बहुत ही कम सीटें थी। और अभी जो दोस्तों जिस प्रकार से अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो भर्ती है इसे फिर से निकाला जा सकता है या फिर इसमें कुछ अपडेट करने के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं कि आप लोगों ने जिन्होंने भी फॉर्म को भरा है तो दोबारा पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि सीटें बढ़ के आएंगी। अब अलग अलग हो सकता है कि उसमें जैप के भी कुछ सीटें मिला दी जाए। IRB की थोड़ी सा भी डाउट है कि IRB की सीटें ऐड नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि जैप की सीटें, पिछले भर्तियों को देखें हम लोग तो जैप की सीटें हमेशा जिला के साथ अटैच होकर आती थी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें जिला के कुछ जैप के कुछ पद उसमें अटैच होके उसके बाद निकाला जाए, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात होगी, इस पर ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करिए, बहुत जल्द आपको अब अपडेट और देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब भर्ती की थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम लोग जिला भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जिला की ही एक भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती होगी, इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, 4 चीज़ों को। एक जिला की भर्ती को, ठीक है, जिला पुलिस को, एक जैप जो झारखंड आर्म पुलिस जिसको फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसको, IRB को शामिल किया गया है, उसके बाद CISF को शामिल किया गया है, ठीक है। CISF जो SISF स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको शामिल किया गया। इसमें क्या होगा कि जो जिला की भर्ती होगी उसमें तो जिला रोस्टर काम करेगा, बाकी सभी भर्तियों में जैप का, IRB का और आपका SISF वाला में उसमें राज्य रोस्टर यानी कि जिला वाइज इसमें सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बड़ी चीज़ है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जिला की जो भर्ती आएगी जिला पुलिस की, उसी में सिर्फ आपको जिला की
जिलों में अपना अपना जो जो जिला होगा वहाँ पे आप जो है अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने जिलों में, ठीक है। बाकी जो ये जो भर्तियाँ आएंगी जैप की, IRB की और SISF की, ये राज्य स्तरीय होंगे, यानी कि स्टेट वाइज इसका जो है रोस्टर जारी होगा और आरक्षण राज्य स्तरीय रोस्टर के अनुसार होगा। लेकिन जिला पुलिस में क्या होगा कि जिला रोस्टर एक अलग से, आपको अगर याद हो तो बहुत पहले निकला था, तो उस जिला रोस्टर के अनुसार उसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। और जिला जो ये भर्ती आएंगी इसमें महिलाओं के लिए 33% जो सीट रहेंगी वो पूर्ण तरीके से आरक्षित रहेंगी। उसके बाद जो होमगार्ड के जवान रहेंगे उनके लिए 50% सीटें जो है इसमें आरक्षित रहेंगी। अब ये नहीं, ये कुल मिला के इसमें भी महिला वगैरह सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 33%, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। वो अगर बताने गए तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम लोग। तो एक मान के चलिए कि जो 50% सीटें रहेंगी वो गृह रक्षक के लिए जो है वो रिजर्व रहेंगी, 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। गृह रक्षा वाला में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा मत समझिए कि तब तो 83% आप लोग बोले कि 83% सीट तो सर रिजर्व हो गया, फिर बचा कितना, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें और इंक्लूड है, जिसके कारण जो है ऐसा मत समझिए कि जनरल वालों को फिर सीटें नहीं बचेंगी, फिर SC ST, ये सब नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे, ये चीज़ें बताई गई है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। गृह रक्षक के लिए वो भी जो अपना 3 साल की जो है अपने पहले तो अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है और 3 साल की जो अपना नौकरी है उसे भी पार कर लिया है, उसके लिए 50% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। सहायक पुलिसकर्मी, ठीक है। सहायक पुलिसकर्मी के अगर बारे में आप लोग नहीं जानते तो सहायक पुलिसकर्मी भी अनुबंध पे झारखंड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी की बात करें तो 10 से 15 हज़ार के आसपास उनकी सैलरी है। तो ऐसे भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो सहायक पुलिसकर्मी, उनके लिए भी 10% सीटें जो है इसमें रिजर्व रखी जाएंगी। एज लिमिट में भी दोनों को छूट दिए गए हैं, ठीक है। और एक जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसमें 4 से लेकर 10 मार्क्स तक जो नंबर है वो आपको मिल सकते हैं, 4 से 10 नंबर तक, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और वहाँ से अगर आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो, ठीक है। ये पहला बात है जिला पुलिस के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे बड़ा आएगा गृह रक्षा वाला, ठीक है, जिसके बारे में बताएंगे आगे आपको। इसके बाद अगर हम कक्षपाल बोले तो ये जेल पुलिस वाला है, ठीक है। जेल पुलिस में तो जेल पुलिस में भी सेम पैटर्न, कक्षपाल नहीं, वनरक्षी में फिर वही 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल मार्च ही रहेगा वनरक्षी में। लेकिन ये कक्षपाल है जो जेल पुलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जेल पुलिस में भी आपको सेम पैटर्न पे ही भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी इसमें एक चीज है कि जो गृह रक्षा वाहिनी के कैंडिडेट है उनको 25% आरक्षण इसमें दिया जाएगा, ठीक है। जैसे झारखंड पुलिस में 50% था, लेकिन इसमें क्या है 25% दिया गया है आरक्षण। गृह रक्षा 25% कम कर दिया गया है जेल पुलिस में। और सहायक पुलिस कर्मी को लगभग सभी भर्तियों में 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और एज लिमिट में भी उन्हें छूट दिया गया है। तो ये हो गया। इसके बाद गृह रक्षा वाहिनी की अगर हम लोग बात करें, जो होमगार्ड वाला में बहुत चीज़ें सुधरने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका पेमेंट सीधे डबल हो गया है। पहले 15 से 17-18 हज़ार के आसपास मिलता था, अभी लगभग 32 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक जो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती के बारे में कहा गया है कि सिपाही भर्ती, इसमें एक सिपाही गृह रक्षा वाहिनी लिखा गया है। तो इसमें भी दोस्तों सेम पैटर्न पे भर्ती लिया जाए, क्योंकि इसकी सैलरी बढ़ गई है, तो इसमें भी आवेदन और बहुत ही अधिक होने वाला है। आने वाले दिनों में अगर भर्ती निकलती है तो बहुत अधिक। और ये भी क्या होगा, जैसे कक्षपाल वाला आपको बताया, जेल पुलिस वाला, वो भी राज्य स्तरीय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। ये रोस्टर निकला था बहुत पहले, रोस्टर के बारे में आप लोग को नहीं पता तो, या इसमें आरक्षण अलग अलग होते हैं। एक जिला वाइज आरक्षण होता है, एक स्टेट वाइज आरक्षण होता है ना। तो जो कक्षपाल की जो भर्ती आएगी जेल पुलिस की, तो उसमें स्टेट वाइज रोस्टर काम करेगा, जिला वाइज रोस्टर काम नहीं करेगा, भर्ती आएगी जिला स्तरीय, ठीक है। और ये जो होमगार्ड वाला है ये भी अब राज्य स्तरीय भर्ती आएगी। साफ साफ सभी चीज़ें मेंशन किया गया है कि जो भर्ती आएगी आपका गृह रक्षा वाला, तो उसमें भी वो राज्य स्तरीय होगा, ठीक है, जिला स्तरीय नहीं होगा। अब इसमें है कि देखिए सिपाही की भर्ती, इसमें एक मुझे लगता है कि अलग से इसमें किया जाएगा। पहले भी होता था, होमगार्ड के जवान होते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है
कंटिन्यू नहीं होती थी पूरे 12 महीना। तब पता नहीं इसमें अलग से कुछ चीज़ें आएंगी, जब विज्ञापन इसका आएगा अलग से तब पता चलेंगी। लेकिन इसमें सिपाही के लिए अलग से दिया गया है, और पुराने जो भर्ती हुई है उन्हें इसमें छूट दिया जाएगा 50%, उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद एज लिमिट में भी छूट है। सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी अच्छा है कि 10%। सहायक पुलिसकर्मियों को मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा, उनको सभी भर्तियों में 10% आरक्षण दिया गया है, और एज लिमिट में भी अच्छी खासी छूट दी गई है सहायक पुलिसकर्मियों के लिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है, सहायक पुलिसकर्मी जितने भी हैं। अभी थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों इसलिए बार बार जो है आंखें लगता है बंद हो जा रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद उत्पाद सिपाही जो इम्पोर्टेंट भर्ती है, देखिए उत्पाद सिपाही में भी क्या है कि इसमें सिर्फ जो है छूट दिया गया है वो दिया गया है आपका सहायक पुलिसकर्मी को। इसमें गृह रक्षा वाहिनी को कोई छूट नहीं दिया गया है, और ना ही महिलाओं के लिए कोई विशेष छूट की बात कही गई है। लेकिन इसमें सिर्फ जो सहायक पुलिसकर्मी है उसे 10% आरक्षण दिया गया है। तो उत्पाद सिपाही मुझे लगता है कि इस बार की जो भर्ती है उसमें ये सभी चीज़ें लागू होंगी। अगला बार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब उत्पाद सिपाही की भर्ती आएगी तो उसमें हो सकता है कि आप लोग को ये चीज़ें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ये जो उत्पाद सिपाही की भर्ती है इसमें जो विज्ञापन निकला है उसे एक बार और देखेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इसमें जो सहायक पुलिसकर्मी है उसे कुछ बेनिफिट दिया है कि नहीं दिया है। अब बात रही कि इतनी सारी भर्तियों की जो बात कही गई है, ठीक है, और थोड़ा सा एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ। जो पे लेवल रखा गया है, ठीक है, पे लेवल यानी कि जो सैलरी की बात इसमें कही गई है, तो सैलरी लगभग सबकी बराबर ही रहेगी। ठीक है, 5200 से लेकर 20,200 तक। लेकिन इसमें जो ग्रेड पे है उसमें बदलाव है। जो जिला पुलिस के रहेंगे, जैप के रहेंगे, IRB के रहेंगे और SISF के कैंडिडेट रहेंगे, उनका ग्रेड पे 2000 रहेगा। ठीक है, बाकी सभी का ग्रेड पे कितना है, 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, ये पे लेवल की बात है। और जैसे कि हाइट वगैरह की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हाइट में एज लिमिट और हाइट की बात करते हैं। जैसे हाइट में जनरल OBC जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके और EWS सभी का 160 सेंटीमीटर है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सभी प्रकार की महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती है, उनके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट में जो दिया गया है आपका जनरल के लिए नॉर्मली 18 से लेकर 25 वर्ष तक दिया गया है। OBC के लिए, लड़कों के लिए OBC 1-2 के लिए 27 वर्ष, 18 से 27 वर्ष दिया गया है। और सभी महिलाओं के, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 28 वर्ष दिया गया है। SC/ST के लिए 30 वर्ष दिया गया है एज लिमिट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो क्वालिफिकेशन रखा गया है सभी के लिए 10th पास, यानी कि आने वाले दिनों में अगर होमगार्ड की भर्ती आती है तो उसमें आपको 10th पास देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था 7th पास या 8th पास रखा जाता था, लेकिन अब जो होमगार्ड की भर्ती आएगी उसमें 10th पास होना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी सैलरी बढ़ गई, जिस कारण सभी चीज़ों में बदलाव हुआ है। रनिंग के बारे में आपको बता ही दिया। और जो आपका फिजिकल होगा उसमें कहा गया है कि चिप सिस्टम से आपका फिजिकल लिया जाएगा। अगर चिप उपलब्ध नहीं होती है तो आपका जो नॉर्मल तरीके से फिजिकल होता है उस प्रकार से फिजिकल लिया जा सकता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे थोड़ा सा आते हैं, देखिए कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो फिजिकल लिया जाएगा ये मात्र क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर वगैरह पहले जिस प्रकार से होती थी फिजिकल, बस उसी प्रकार से फिजिकल लिया जाएगा। इसमें कोई भी नंबर वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, ना हाई जंप है ना लॉन्ग जंप है, कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकल है। 1600 मीटर लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। टाइम जो 6 मिनट लड़कों के लिए और 10 मिनट लड़कियों के लिए, बस इतना में आपको पहुंच जाना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। अगला स्टेज क्या है, अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें चले जाएंगे, सीधे जाएंगे एग्जाम में बैठने के लिए। इसमें है कि एक शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा और जो नॉर्मल मापदंड होता है जिसमें आपका हाइट और चेस्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि पहले क्या था कि जैसे कि हाइट और चेस्ट में क्या था कि फुलाकर नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है कि हाइट और चेस्ट का जब भी नपाई होगा उसमें फुलाकर आपको दिखाना पड़ेगा। और फुलाकर कहा गया है कि उतना होना चाहिए, जो 81 सेंटीमीटर दिया गया है उतना होना चाहिए, फुलाकर लिखा गया है। ठीक है, और SST के लिए 79 सेंटीमीटर। तो ये चेस्ट में दिया गया है कि लिख दिया गया है कि फुलाकर आपको दिखाना है। और सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बात कर रहा था कि जब इसके बाद आप नॉर्मल मापदंड हो जाएगा, आपका हाइट और चेस्ट की नपाई हो जाएंगी, उसके बाद आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आप एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम में बैठने के बाद उसके बाद जो है आपका फिर मेडिकल लिया जाएगा।
ठीक है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जितना भी भर्ती होगा, ये नहीं कहा गया कि भर्ती का कितना गुना जो है वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि फिजिकल में तो मान के चले कितना गुना क्वालिफाई करेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। तो एग्ज़ाम में उसके बाद जितना भी भर्ती रहते हैं उसका तो ऐसे नॉर्मली 3 गुना उठाया जाता है। नॉर्मली मान के चलिए कि मान के चलिए 100 भर्ती निकली है तो उसका 3 गुना 300 कैंडिडेट को एग्ज़ाम में पास करके फिर मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन मेडिकल में क्या हो जाता है, अगर इतने सारे कैंडिडेट जाते हैं, मान के चलिए 100 भर्ती है और 300 कैंडिडेट मेडिकल के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी फिर क्या होता है कि जो मेरिट लिस्ट अंतिम में बनेगा आपका, तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि फिर बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, वो जो जेएसएससी है वही निर्धारित करेंगे कितना गुना जो है कैंडिडेट को मेडिकल के लिए लेना है और कितना बच्चों का जो है वो मेरिट लिस्ट निकालना है, वो जेएसएससी के ऊपर है। अब कितना गुना वो निकालेंगे और मेडिकल के लिए भेजेंगे, क्योंकि चीज़ें बदली हैं तो अब वो उनके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल के लिए जब कैंडिडेट जाते हैं फिजिकल क्वालिफाई करने के, तो फिर ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ से बाहर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा, जो एग्ज़ाम के बाद निकलेगा आपका, क्योंकि उसके बाद मेडिकल आपका एक रहेगा और मेडिकल के बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रहेगी वो रहेगी। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। तो हो सकता है कि 2 बार आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से सभी चीज़ों में बदलाव हो गए हैं और सभी का पैटर्न अगर सेम रहता है तो ये सभी कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे किसी भी भर्ती में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आईआरबी की हो, जैप की हो, जिला पुलिस की हो, अगर सभी का पैटर्न सेम रहता है सिलेक्शन का, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें सहूलियत होगी जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। और जिस प्रकार से दिया गया है कि लगभग झारखंड पुलिस में जो वर्तमान में निकला हुआ है 4,919 पदों पर, उसमें लगभग 19.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है, ठीक है। लेकिन फॉर्म को कितने भी कैंडिडेट भरे, मैं आपको बार बताता हूँ, उतने कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कितनी जल्दी ये चीज़ें जो है विधानसभा में उठ चुकी है, ठीक है। इसको लेकर माहौल गर्म हो चुका है, ठीक है, विधानसभा में भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत गया है भर्ती हुए। तो अब आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द और नए अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जुड़े रहें। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप में जो कोर्सेज उपलब्ध है वहाँ से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से कोर्सेज को ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोग के लिए कोर्सेज में तैयार करता हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पसंद आए तो लेना है, नहीं पसंद आए तो अपना जो भी किताबें हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है और क्योंकि डिटेल में चीज़ें बतानी थी और मेरे हिसाब से कोई चीज़ और छूटी नहीं है। जितने भी ये जो गजट निकला था, जो भी चीज़ें थी इसमें, लगभग सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, शारीरिक मापदंड में जो है किसी को छूट नहीं दिया गया है, चाहे वो गृह रक्षा वाहिनी के कैंडिडेट हो या फिर सहायक पुलिसकर्मी। सिर्फ एज लिमिट में उन्हें बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।